हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए हमने क्या है नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री है। क्या है? नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? भौगोलिक खोज। नाम क्या है? भौगोलिक खोज है, ठीक ना। और इस चैप्टर का क्या है? केवल ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपका बहुत ही एग्जाम में आपका बहुत अच्छा भूमिका निभाएगा। तो आइए इसको हम एक एक करके क्या क्वेश्चन को इसको देखते हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तब का राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाल का व्यक्ति था। कहाँ का था व्यक्ति था? पुर्तगाल देश का था व्यक्ति था, ठीक ना। कौन? वास्को डी गामा, ठीक ना। और ये कब आया था? तो ये आपको आया था 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, ठीक ना। और हमारे भारत में कहाँ आया था, ठीक ना। तो ये मतलब 1498 ईस्वी में कहाँ आया था? भारत आया था। याद रखिएगा, कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक ना। और भारत में कहाँ आया था? तो आपका केरल में आपका ये क्या है? कोचीन बंदरगाह पड़ता है। क्या पड़ता है? कोचीन बंदरगाह पड़ता है, ठीक ना। उसी कोचीन बंदरगाह पर मतलब सर क्या ही आया था, जो वहाँ के राजा कौन थे? जोरोमिन थे, ठीक ना। जो उनको मतलब क्या है? वास्को डी गामा के भव्य स्वागत किए थे। और ये क्या मतलब क्या है कि वास्को डी गामा जो है मतलब क्या है, ये खास करके है व्यापार के उद्देश्य से आया था, जिसमें क्या है यहाँ से भारत से गरम मसाला अपने पुर्तगाल देश में ले गया था और 60 गुना नाफा भी कमाया था। कितना गुना? 60 गुना नाफा कमाया था, ठीक है। आइए इसको अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन अगला क्या दिया है, समझिएगा गौर से। क्वेश्चन 2 दिया है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा था। मन किस देश से यूरोपवासियों ने, ठीक ना, दिशा सूचक यंत्र बनाने के लिए सीखा था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अरबों देश से मतलब क्या है? सीखा था। किस देश से? अरब देश से सीखा था। कौन? यूरोपवासियों ने, ठीक ना। उत्माशा अंतरीप, उत्माशा अंतरीप, ठीक ना। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तब का राइट आंसर क्या होगा? बार्थोलोमियो डियाज। देखिए डियाज इसको पीछे होना चाहिए, लेकिन पहले लिखा गया है, तो बार्थोलोमियो डियाज होना चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो अमेरिका का खोज जैसे क्या है? 1492 ईस्वी में क्या है? किया गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? तो कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? कोलंबस, कोलंबस, ठीक ना। कोलंबस के द्वारा खोजा गया था, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन अगला क्या आपको दिया है, समझिए गौर से। क्वेश्चन में दिया 5 की कुस्तुनिया का पतन किस वर्ष किया गया। तो कुस्तुनी का पतन जो है 1453 ईस्वी में किया गया था। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तब का राइट आंसर क्या होगा? मैगलेन जो है क्या है, पूरा विश्व का क्या है? चक्कर लगा लिया था, ठीक ना। 7 क्वेश्चन क्या है कि जेरूसलम वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो जेरूसलम जो है सो वर्तमान में कहाँ स्थित है? इजराइल में है। कहाँ है? इजराइल आपका देश है। देखिए पहले इजराइल नहीं हुआ करता था, पहले क्या है? फिलिस्तीन देश था। क्या था? फिलिस्तीन देश था। लेकिन अभी इजराइल का वहाँ कब्जा हो गया है, जो अब फिलिस्तीन बहुत छोटा में बच चुका है। इजराइल का क्या है? पूरा कब्जा हो चुका है, क्योंकि इजराइल में क्या है? यहूदी लोग सबसे ज़्यादा क्या है? वहाँ भर चुके हैं, ठीक ना। और यहूदी लोग का जो है क्या है? टेक्निकल और शिक्षा, ठीक ना। और टेक्निकली समय माने बम बारूद में बहुत क्या है? उन लोग आगे हैं, ठीक ना। अब समझिएगा अगला क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का दिया, समझिएगा। दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र कौन था। तो दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र कौन था? लिस्बन था। कौन था? लिस्बन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद किया था। तो आपको राजस्थान के कौन थे? अब्दुल मजीद थे। कौन थे? अब्दुल मजीद थे, जो सर क्या है आपको वास्को डी गामा को मतलब क्या है? भारत मतलब क्या है? आने में क्या है? सपोर्ट किए थे। कौन किए थे? अब्दुल मजीद किए थे, ठीक ना। 10 क्वेश्चन है कि न्यू फॉलैंड का पता किसने लगाया था। तो न्यू फॉलैंड जो आपका देश जो है, ठीक है, उसका पता लगाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सर जॉन एवं क्या है? सेबास्टियन कोबेट थे। कौन थे? सेबास्टियन कैबोट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, देखिएगा, दिया है 11 की यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा? कैरवाल होगा। क्या होगा? कैरवाल जो है आपका बहुत क्या है?
यूरोप देश के द्वारा सर क्या है जहाज जो बना गया था, जो सबसे फास्ट मतलब क्या है चलता था उस टाइम में। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्मासा अंतरीप हुआ। क्या होगा? उत्मासा अंतरीप हुआ। जो साउथ अफ्रीका है ना, यानी दक्षिण अफ्रीका जो है ना, उसका मतलब दक्षिण अफ्रीका में सबसे क्या है जो नीचे आपका पॉइंट है इस प्रकार से है, ठीक ना। तो यहीं पास आपका पॉइंट है, इसी का नाम क्या है? उत्मासा अंतरीप नाम है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समझिए गौर से, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पे हो गया, हाँ 13 क्वेश्चन है। 1453 में कुस्तुनिया पर किसने अधिपत्य जमाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तुर्की ने क्या है जमाया था। पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पुर्तगाल के पश्चिम साइड में अगर देखा जाए तो आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, ठीक ना। प्लस में क्या है कि आपका स्पेन जो है, तो स्पेन के पूरब साइड में अगर देखा जाए तो ये आपका जैसे क्या है भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। पूरब यानी कि स्पेन जो है से स्पेन के पूरब साइड में, जैसे ये आपका हो गया, तो देखिए ऐसे समझिएगा, तो ये आपका क्या हो गया? स्पेन हो गया। अब बगले में आपका क्या है? पुर्तगाल सटर है, इसी पर है। अब ये आपका क्या है? अटलांटिक महासागर है, जो एस के आकार बनाता है। अभी साइडवा में यहाँ पास आपका क्या है? भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर क्या है? पूरब साइड में इसका पड़ जाएगा। अब इन्हें पश्चिम साइड इसका हो जाएगा। अगर ये आपका पुर्तगाल देश है तो पश्चिम साइड इसका क्या पड़ेगा? अटलांटिक महासागर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? 15 के ऑस्ट्रिया के खोज के साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन कुक। कौन है? कैप्टन कुक। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन देने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुर्तगाल ने। किसके? पुर्तगाल ने जो है सो मतलब क्या है सबसे अधिक मतलब क्या है भौगोलिक खोज में प्रोत्साहन देने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया है, ठीक ना। अगला देखिए, और जो पुर्तगाल के जो मतलब भूमिका जो निभाया उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ठीक ना। राजकुमार हेनरी द नेविगेटर उसका नाम था। और प्लस तथा स्पेन के महारानी कौन थे? इसाबेला थे। कौन थे? इसाबेला। ये भी क्या है दोनों का योगदान सबसे अच्छा रहा भौगोलिक खोज के मामले में, क्योंकि इन्हीं दोनों के द्वारा, ठीक ना, भौगोलिक खोज में प्रोत्साहन की क्रिया सबसे ज़्यादा किए थे। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? किस स्थानीय शासन ने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? किस स्थानीय शासन है मतलब शासक होना चाहिए, शासक ने, गलती लिखा गया है यहाँ पर, शासक होना चाहिए, कुछ होना चाहिए शासक। क्या है? शासक माने राजा, ठीक है। राजा ने वास्को डी गामा को स्वागत किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? जरोमिन। अभी जस्ट आपको बोले जो कालीकट के राजा ही थे, ठीक ना। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बसाया था? तो सूरत यानी फैक्ट्री बसाया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जैसे 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? तो रेड इंडियन। क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। देखिए रेड इंडियन क्यों नाम दे दिया गया कि आपका जो ठीक ना कोलंबस जो था ना, जो मतलब क्या है भारत की खोज को लेकर क्या निकला था, लेकिन क्या है उसको गलत रास्ता क्या है, जैसे भारत आपका पूर्व दिशा में से पड़ता था, अब ये गलत रास्ता इसको भटकने की वजह से मतलब क्या इसका जहाज इधर चल गया, ठीक ना। तो इस साइड क्या है आपका अमेरिका पड़ता है, तो अमेरिका का क्या है वहाँ मतलब वो सोचा कि हम मतलब क्या है भारत का खोज कर दिया, वहाँ के लोग गोरे गोरे थे तो इसीलिए मतलब क्या है उन लोग का नाम मतलब क्या दे दिया, रेड इंडियन दे दिया कि हम मतलब यहाँ जैसे इंडिया का मतलब क्या कि इंडिया का हम खोज कर दिए, और रेड मतलब क्या कि वहाँ के गोरे गोरे जो थे ना इसको देख के मतलब कर दिया कि इंडिया के लोग क्या हैं गोर गोर हैं, जबकि इंडिया के लोग ऐसा गोर नहीं इतना थे, ठीक ना। तो इसलिए क्या इनको नाम दे दिया रेड इंडियन। कोई डाउट? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया ये समझिएगा इसमें, अब कुछ इसमें और थोड़ा सा दिया है ध्यान से समझिएगा। देखिए दिया है कि विभिन्न भौगोलिक खोजों, तो उत्तरी ध्रुव को खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट
पियरे ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट पियरे ने किया था। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? एडमसन एमडम्स ने किया था। किसने किया था? एम्स ने किया, एमडमसन ने किया था। थोड़ा सा टेढ़ नाम ही रहता है जी। ग्रहों का देखिए खोज किसने किया था? तो केपलर किया था। कौन किया था? केपलर। चीन का खोज कोई किसने किया था? मार्को पोलो किया था। कौन किया था? मार्को पोलो। जापान का खोज किसने किया था? सेंट फ्रांसिसी जेवियर। कौन किया था? सेंट फ्रांसिसी जेवियर किया था। दक्षिण अमेरिका, ठीक ना, तो देखिए दक्षिण अमेरिका का जो है मतलब खोज क्या है, किसने किया? तो दक्षिण अमेरिका मत बोलिए, इसे अमेरिका बोलिएगा इसको। और अमेरिका में कैसा, तो उत्तरी अमेरिका इसको बोलिएगा। तो उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। किसको किया था? कोलंबस ने किया था। अब इसमें क्या है, न्यूफाउंडलैंड का खोज किसने किया था? सर जॉन कैबोट ने किया था। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस, ठीक ना, कोपरनिकस ने किया था। स्वेज नहर का खोज किसने किया था? लाइपेसेस, ठीक ना। केप ऑफ गुड का खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।